हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। और आज थोड़ा गंभीरता लिए हुए हैं हम, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। यह जो लड़ाई है, समझ लीजिए ये लड़ाई ही है, एक युद्ध की तरह है, एक कर्म युद्ध है, आप इसे धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। कर्म युद्ध है स्पेशली। तो ये जो कर्म युद्ध है, ये हर औरत को लड़ना पड़ता है, और लड़ना ज़रूरी भी है और जिम्मेदारी भी है, और बहुत बड़ा मुद्दा भी है, बहुत बड़ा भी कुछ है आगे। तो ये करना पड़ता है, और इस लड़ाई में आपका कोई साथ दे ना दे, इस युद्ध में आपका कोई साथ दे ना दे, आपको ये लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, और उसके लिए कमर कसकर तैयार होना पड़ता है। और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है या एक साल की बात नहीं है, हमेशा ये लड़ाई लड़नी ही पड़ती है, हमेशा। खासकर जब भी ये नवंबर का टाइम आता है, अक्टूबर का टाइम आता है, और जब भी दिवाली का टाइम आता है, तो ये कर्म युद्ध हर स्त्री को लड़ना पड़ता है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब इसके लिए तैयार हैं। तो चलिए हम सब आप सब वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो के साथ। और चाहे आपका मन कैसा भी हो, चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो, इस युद्ध पर जाना ही पड़ेगा। और हमारे साथ इस युद्ध पर जाने के लिए हमारे पास एक ही सिपाही है, वही सेनापति है। क्योंकि सेनापति, इधर आइए सेनापति, सेनापति यहाँ बैठिए। तो आप इस कर्म युद्ध पर जाने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं हम। तो पूरा साथ देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ठीक है। जो ये कर्म युद्ध है उसका जो नेतृत्व है हम कर रहे हैं, लेकिन आपको पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, है ना? हाँ, खड़े रहेंगे, क्योंकि ऊंची ऊंची दीवारों तक हम नहीं पहुंच सकते। हाँ। तो आप सब भी बने रहिए हमारे साथ, हमारे कर्म युद्ध को देखिए, सीखिए। और जो भी हमारे फ्रेंड्स इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आ जाएं जल्दी से हमारे घर। खाना पीना सब कुछ रेडी रखेंगे, इस युद्ध को पूरा कराने में हमारी मदद कीजिए। तो हम लोग चल रहे हैं इस युद्ध पर, तो रेडी हो जाएं। हाँ, रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए तैयारी ऐसे करनी पड़ती है, ऐसे। ये रेडी हो गए हम। अब हम लोग चल रहे हैं अपने कर्म युद्ध पर। चलिए। तो आप लोग समझ गए होंगे हम किस कर्म युद्ध की बात कर रहे थे। जी हाँ, दिवाली की सफाई। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सफाई जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और सबसे पहले जो पर्दे हैं उनको निकाल रहे हैं कि वो धुलने में चले जाएं। इसके बाद अच्छे से जो खिड़कियाँ हैं और भी जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, और पर्दे इकट्ठे हो गए हैं और उन्हें ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देंगे। देखिए, सफाई करने के लिए पहले तो जो सामान हम बाहर निकाल सकते हैं वो हमने निकाल दिया है, ताकि इजी रहे साफ करना।
बाकी जो जो बड़े बड़े जाले हैं वो तो निकल गए, जो छोटे छोटे चिपके हुए हैं ना उनको ऐसे साफ करना पड़ता है इस वाले झाड़ू से। तो ये भी हो रहा है। अब सोचिए सफाई के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कितना मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा। कैसे, चलिए मिलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी सफाई हो रही है। कुछ नोट भी लाए थे पुराना, लगता है पहले रखा होगा। हाँ, पुराना है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा बराबर है। तो ये देखिए इस तरह की चीजें दिवाली की सफाई में मिलती हैं। हो सकता है और भी चीजें मिलें। दिवाली की सफाई में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हो सकता है कुछ प्रेम पत्र भी मिल जाए आपके लिए। थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि थकान हो रही है धीरे धीरे, तो हम लोगों ने सोचा कि चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी पनीर के सैंडविच और ये चाय, तो अब हम लोग बैठकर आराम से थोड़ी देर नाश्ता करेंगे, फिर से युद्ध के लिए जुट जाएंगे। सेनापति महाराज की जय हो। इतना ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि हमें मास्क लगाना पड़ गया। और निकिता भी आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए, तमन्ना भी आ गई है। बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है, लेकिन सब आज हम लोग साफ कर डालेंगे। क्यों निकिता? ये अब हमारा ये जो कर्म युद्ध था, आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के ये व्लॉग। अभी थोड़ी सफाई हो चुकी है, थोड़ी बची है, वो कल ख़त्म हो जाएगी। अब तो ये सब करते करते हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक कथन याद आया कि ये त्यौहार ही हमारे म्यूनिसिपैलिटी हैं। तो वाकई में अगर त्यौहार ना आए तो सफाई भी ना हो। इस तरह की डीप क्लीनिंग जो है त्योहारों में ही होती है। और हमारा भारत देश तो त्योहारों का देश है, हमेशा त्यौहार आते रहते हैं। रक्षाबंधन से जो त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है तो अभी तक चल ही रहा है। और दिवाली जो है बारिश के बाद आती है, तो इसलिए डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी तरह से सब कुछ साफ सफाई हो जाती है और अच्छा भी है ना। त्योहार जो है उमंग और जोश लाते हैं हमारे अंदर, एक दूसरे को एक दूसरे से मिलाते हैं, प्रेम का प्रतीक होते हैं और उमंग का प्रतीक होते हैं। अपने आप एक जोश आ जाता है, कोई भी त्योहार आता है ना तो अपने आप एक जोश आ जाता है। तो इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ आप सब भी अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।